हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केएलडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन संविधान से जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों संविधान से, उसके बाद जो पिछले परीक्षाओं में आ चुके दोस्तों फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? जिला न्यायाधीश के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया अनुच्छेद 233 से 237, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन आज हम कराएंगे वो लगभग कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सारे क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, जिला न्यायाधीश के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 233 से 237 में कहा गया है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है और इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया दोस्तों? तो हमारे कैग की नियुक्ति दोस्तों करते हैं ये राष्ट्रपति जी करते हैं, और ये आर्टिकल 148 से 151 में कहा गया दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कैग का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कैग का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? और कैग की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, यह आर्टिकल 148 से 151 में कहा गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है दोस्तों कौन करता है? तो ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, और आर्टिकल 309 में कहा गया दोस्तों, आर्टिकल 309 में कहा गया दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है और किस अनुच्छेद के तहत करता है दोस्तों? लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों और किस अनुच्छेद के तहत करता है दोस्तों? ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ चुका है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारे लोक सेवा आयोग का गठन राष्ट्रपति जी करते हैं, और अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य बात ये कही गई है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है दोस्तों हम क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन करवाते हैं दोस्तों। पहली बात तो निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? तो ये हमारे राष्ट्रपति करते हैं, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है दोस्तों? तो ये 324 से 329 कै के अंतर्गत आता है दोस्तों, 324 से 329 कै के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं, और ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों? ये 324 से 329 कै में है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है दोस्तों? जो हमारी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है दोस्तों? तो ये होता है हमारा अनुच्छेद 338 के अंतर्गत दोस्तों। कितने दोस्तों? अनुच्छेद 338 के अंतर्गत इनका अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन होता है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकता है दोस्तों? तो ये है दोस्तों हमारे 342, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों कुछ महीने हम आई थिंक 6 महीने पहले दोस्तों एक न्यूज़ आई थी कि बहुत सारे जात जो कहार हैं, जिनको गौड़ कहते हैं, धोबी और कई जातियों को ये राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 342 के अंतर्गत किया गया था दोस्तों। किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत कौन कौन सी सेवा आती है दोस्तों? अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत कौन कौन सी सेवा आती है दोस्तों? आईएएस आती है, पीसीएस आती है, और आईएफएस सभी आते हैं दोस्तों, यानी सभी आते हैं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों आपसे हमारा ये क्वेश्चन है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आईएएस का फुल फॉर्म, पीसीएस का फुल फॉर्म और आईएफएस का फुल फॉर्म दोस्तों। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। क्या बताना है दोस्तों? आईएएस का फुल फॉर्म, पीसीएस का फुल फॉर्म और आईएफएस का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों।
चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अब हम ये देखेंगे कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब तक तो हमने ये पढ़ा था दोस्तों 84 क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था कि ये संविधान से क्वेश्चन पढ़े थे दोस्तों। अब इसके आगे हमें ये पढ़ना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का हमारा इस टाइप का पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है दोस्तों। किनके द्वारा अनुमानित किया जाता है दोस्तों? तो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, लोगों की संख्या के अनुपात के द्वारा किया जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी दोस्तों? किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया दोस्तों। तो 1950 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी दोस्तों? 1950 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों? आपको बताना दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा आता है दोस्तों। तो हमारा बाजार और मेला जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बाकी जितना है विवाह और तलाक, वन्य पशु एवं पंछी संरक्षण, राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक संबंधी, ये दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। किसके? समवर्ती सूची के अंतर्गत ये सब आते हैं दोस्तों। और जो हमारा बाजार और मेला है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। दोस्तों हम इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। राज्य सूची को दोस्तों कौन पारित करता है दोस्तों? राज्य सूची को राज्य सरकार द्वारा पारित किया जाता है दोस्तों। और राज्य सूची में दोस्तों विषय कितने हैं? तो पहले हमारे 66 विषय थे दोस्तों। कितने थे? 66 विषय हमारे पहले थे, और अब हो गए दोस्तों 61 विषय हो गए। कितने दोस्तों? 61 विषय हो गए। पहले कितने थे? 66 थे, और अब 61 विषय हो गए हैं राज्य सूची के अंतर्गत दोस्तों। और इसको दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि राज्य सूची को कौन पारित करता है दोस्तों? तो ये राज्य सूची को राज्य सरकार द्वारा पारित किया जाता है, जिसमें 61 विषय हैं। और जब ये पूछेगा दोस्तों कि जब संविधान बना था तब राज्य सूची में कितने विषय थे दोस्तों? तब थे हमारे 66 यानी 66 विषय थे, और वर्तमान में 61 विषय हैं दोस्तों। आपको बताना समवर्ती सूची को कौन लागू करता है और संघ सूची को कौन लागू करता है, और इसमें कितने कितने विषय हैं दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया दोस्तों? दोस्तों इसको तो हमने कल ही बताया था दोस्तों। अनुच्छेद 36 से 51 को राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है दोस्तों। अनुच्छेद 36 से 51, और ये भाग 4 में कहा गया दोस्तों। ये किस देश से लिया गया दोस्तों? तो ये लिया गया है आयरलैंड से दोस्तों लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे कहा जाता है दोस्तों। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है मानित अस्वीकृति, यानी मानित अस्वीकृति, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। दोस्तों हम आप एक लाइक तो बनता है दोस्तों वीडियो पे, क्योंकि हम आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन कहीं और से काट के दोस्तों PDF बना के आपके लिए करते हैं दोस्तों, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किए जा सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? मोस्ट IMP क्वेश्चन लगा लीजिए दोस्तों, मोस्ट IMP क्वेश्चन इसको लगा लीजिए दोस्तों। प्रथम राज्यसभा का चुनाव का गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1952 में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ये मोस्ट IMP है दोस्तों, इसको लगा लीजिएगा। अगला देखते हैं, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी दोस्तों?
तो ये किसने कहा था? सरला मुदगल बनाम भारत संघ, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देख लेते हैं। भारतीय दूरसंचार विधिनियम प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फोन और संदेश रोकने के लिए अपने फोन का विवरण पंजीकरण करा सकता है दोस्तों कई बार आपने सुना होगा दोस्तों, जब आपके पास ज़्यादा मैसेज आते हैं तो लोग बोलते हैं DND लगवा लो दोस्तों। क्या लगवा लो? DND, यानी DND का फुल फॉर्म हो जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब, मतलब परेशान ना करो, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या कहेगा? DND, डू नॉट डिस्टर्ब, परेशान ना करें, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका के समक्ष दायर किया जा सकता है दोस्तों। तो ये किया जाता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों। कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले ये सर्वोच्च न्यायालय में जाए। ये किस अनुच्छेद में कहा गया दोस्तों? ये कहा गया अनुच्छेद 71 में कहा गया दोस्तों। कितने में? अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले सर्वोच्च न्यायालय में दिए जाएंगे। अगला देख लेते हैं दोस्तों। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख किया गया दोस्तों? किस अनुसूची में उल्लेख किया गया दोस्तों? तो ये किया गया है चौथी अनुसूची में किया गया है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक हैं दोस्तों। कौन है दोस्तों? तो ये हमारे कैबिनेट सचिव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएंगे? कैबिनेट सचिव दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान में किसी संशोधन विधेयक को कौन पारित कर सकता है दोस्तों? तो लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है दोस्तों। कहाँ पे पेश किया जा सकता है? लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक लाइक कर देते तो हमें मोटिवेशनल मिलता है और हम और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।